शुरू की थी, मैं उसी से जोड़ते हुए कुछ बातें करूंगा और कोशिश करूंगा कि जो उदाहरण मुझे याद आए उसको मैं उसमें जोड़ता चलूँ। जहाँ तक समाज की बात, परिवार की बात, और जहाँ खत्म किया बाबू जी ने कि हमारे काम की बात है परसाई, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी लेखन हमारे काम का कब होता है? जब वो हमारे जीवन के करीब होता है, और जीवन के जो जितना करीब होगा यानी हमारे जीवन के मुद्दों से वो टकराएगा, तभी वो हमारे लिए आनंदकारी होगा, लाभकारी होगा, और कहीं न कहीं वो हमारे लिए उपयोगी होगा। जब हम उपयोगिता के इस सिद्धांत से जोड़कर कोई चीज देखेंगे और लेखन को उस रूप में हम पढ़ेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तब वो हमें ज्यादा अपील करेगा। मुझे लगता है कि जब जब हम संघर्ष के रास्ते पर चलेंगे, तब तब हम एकाकी होंगे, और जब जब हम संघर्ष के पथ पर एकाकी होंगे, परसाई का पूरा साहित्य या अधिकतर साहित्य हमारे साथ सहयात्री के रूप में चलेगा। वो इस तरीके का साहित्य है जो निश्चित तौर पर हर संघर्षमय व्यक्ति को, हर संघर्षरत व्यक्ति को न सिर्फ ताकत देता है, बल्कि अपने संघर्षों से कैसे जूझें, कैसे उससे आगे बढ़ें और जीवन से निराश ना हो, जीवन से नाउम्मीद ना हो, परिस्थितियां चाहे जितनी भी विकट हों। परसाई का पूरा साहित्य ये बताता है कि परिस्थितियां विकट हो सकती हैं, लेकिन एक शब्द है जिजीविषा, जो हमेशा परिस्थितियों पर भारी है, और उसी जिजीविषा का परिणाम परसाई का जीवन और परसाई का लेखन है। उसी जिजीविषा का परिणाम है। इसलिए जो जीवन संघर्ष है, जिन संघर्षों की बात आदरणीय त्रिपाठी जी ने की, वो संघर्ष उनके लेखन को निखारता है। जैसे सोना आग में जितना जलता है, जितना तपता है, उसकी चमक उतनी ही बढ़ती जाती है। परसाई का साहित्य परसाई के जीवन रूपी उस आग से कुंदन की तरह चमकते हुए सामने आता है, और वो चमक दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, जिसके लिए हमारे त्रिपाठी जी ने कहा कि पहले जितना प्रासंगिक था, आज उससे कहीं अधिक प्रासंगिक है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो 10 गुना और उससे भी न जाने अनगिनत गुना वो ज्यादा प्रासंगिक होगा। ये जो प्रासंगिकता है, उसके पीछे मानव और मानव मूल्यों के प्रति वो संलग्नता, वो प्रतिबद्धता, जो जब हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो जब जब मैं वो पंक्ति पढ़ता हूं, यह सपना मैं कहूं विचारी, तब तक मुझे परसाई और अकाल उत्सव याद है। आप सोचिए कि मैं सुंदरकांड पढ़ता हूं तो मुझे परसाई का अकाल उत्सव याद आता है। हर साल शरद, हर साल वसंत, हर साल अकाल, तो अकाल उत्सव चलो। शरदोत्सव और वसंतोत्सव की परंपरा कहां से चली है, और अकाल उत्सव किसके जीवन का हिस्सा है, और लेखक उस अकाल को उत्सव के रूप में शामिल करने की बात क्यों करते हैं? ये सामाजिक ताना बाना, जिस समाज की बात, और वो सामाजिक ताना बाना को पहचानेगा कैसे व्यक्ति? विचार ही वो तत्व है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। जैसे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए, जो भरा नहीं है भावों से, वह चीज जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें। ये सारी चीजें अगर विचार न हो तो ये दृष्टि नहीं आएगी। जो आदि कवि वाल्मीकि की बात हम लोग करते हैं, आप देखिए वो क्रौंच वध को देखकर उन्होंने जो उनकी सामर्थ्य थी वो रचा, और कहा कि जीवन में तुमको प्रतिष्ठा न मिले क्योंकि तुमने हत्या की है। ये बिना विचार के, बिना वैचारिक दृष्टिकोण के आप किसकी तरफ हैं? बल्ली सिंह चीमा की एक पंक्ति है कि टाइगर लंगोटियों में युद्ध होगा एक दिन, झोपड़ों और कोठियों में युद्ध होगा एक दिन, इससे पहले युद्ध हो तुम सोच लो किस ओर हो, आदमी के पक्ष में हो या कि आदमखोर हो। लेखक को हमेशा आदमी के पक्ष में होना पड़े, हमेशा। और आदमी कौन? जो पीड़ित है, जो पराजित है,
किसके द्वारा पराजित है और वो कौन सी व्यवस्था है, कौन सी शक्तियां हैं जो हर आम आदमी को परास्त कर रही हैं। यही पहचान व्यंग्य लेखन का